दोनों बाजू से महरूम हूँ तो क्या हुआ, दुनिया का हर काम पाँव से करता हूँ। जिंदगी से एक शिकवा है, किस्मत के दो नवाले नहीं खा सकता। भूखे मर जाऊंगा, रोटी को पाँव के साथ इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुनफरिद, दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोज़ के लिए न्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन क्लिक करें। हाथों की लकीरों पर ना जा दोस्त, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। नाज़रीन, कहा जाता है इंसान को दुनिया की तब तक कोई ताकत नहीं हरा सकती जब तक इंसान खुद हिम्मत न हार जाए। तारीख गवाह है, टूटे बाजू वाला इंसान कुछ ना कुछ कर जाता है, लेकिन टूटे दिल वाला इंसान तिनका तक नहीं तोड़ सकता। आज की मोटिवेशनल कहानी मेरे साथ मौजूद इस माजूर नौजवान की है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारी। हाथ नहीं तो क्या हुआ, पाँव से रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम तर काम करते हैं। ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। आइए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी, कि ये आप वक्त की तलखियों से शिकवा गो हैं या फिर अपनी इस ज़िंदगी से पुरुमीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। नाज़रीन, चेक करें, इतना कुछ होने के बावजूद भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट। अच्छा इस्माइल साहब, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, आपके दोनों बाजू नहीं हैं, ये किसी हादसे का शिकार हुए या बचपन से नहीं थे? जी 5 साल मेरा उम्र था, दोनों बाजू मेरे ट्यूबवेल के अंदर आ गए। कपड़ा फंसा मगर खींचने के लिए कोशिश किया, नहीं निकला, दोनों बाजू आ गए। उस वक्त आपके पास इर्द गिर्द कोई लोग मौजूद नहीं थे? जी कोई भी वहाँ नहीं था। वो तो जो इंजन लगा हुआ था ना, वो कमरे के अंदर बंद था। मेरा बाहर आवाज़ भी किसी तरफ नहीं पहुँचा, मैं अकेला ही था। उस वक्त आप कौन सी जमात में पढ़ते? कहीं भी नहीं पढ़ते थे, बहुत छोटा था मैं, जमात पढ़ा भी नहीं अभी तक भी। अभी तक आपने क्वालिफिकेशन नहीं, अनपढ़ से वो कर दिखाया है जो बाजू वाले लोग भी शायद ना कर सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम। तो आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि ये काम मैं सब करूं? जी देखें, सब चीज़ जो है ना, जो इंसान सोचता है, सोच वाला आदमी का मेरा जो गुजारिश है वो बहुत आगे निकल जाता है। क्यों, उनके दिमाग के अंदर हज़ारों सोच आते हैं, सोचते हैं ये काम करके दिखाऊं, ये करके दिखाऊं। वो जो भी सोचेगा ना, वो इंशाल्लाह करके दिखाएगा। मैं सोचता है आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपके सामने कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन से काम जो है ना अपने हाथों की बजाय पाँव से करते हैं? जी मैं मोटरसाइकिल भी चला लेता हूँ इस वक्त, तो साइकिल भी चला लेता हूँ। साइकिल का बहुत हद से ज़्यादा मेरा ट्रेनिंग है। सही। और ट्यूबवेल जो है ना, जिसको पीटर कहा जाता है, वो अपने पाँव से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा। तो इसके अलावा जो है ना, ट्रैक्टर भी चलाता हूँ, हल भी लगा लेता हूँ, रोटर भी लगाता हूँ। तो इसके अलावा जो है ना 50 किलो खाद की बोरी वो भी दांदू से उठाता हूँ। वाह वाह। अच्छा। तो फिर जो है ना, अगर ज़्यादा कोशिश करूँ, कहीं पर गाड़ी खड़ा हो तो वो भी दांदू से खींच के दिखाता हूँ। अच्छा, लोगों को खुश करने के लिए। अच्छा। हाँ जी। ये नाज़रीन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनते हैं, जो कि खुद बहुत सैड सी इनकी ज़िंदगी है। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपने पहले किसको देख के स्टार्ट किया? कोई आपको घर में काम नहीं करके देता था, आपने सोचा कि मैंने ये काम करने, या आपके माइंड में ख्याल कैसे आया? जी बस ऐसे समझो, पहले आज से जब मैं 10 साल जब मेरा उम्र आया ना, 10 साल से मैंने सोचने के लिए अपना फुल कोशिश किया। मैंने कहा इस्माइल, आप जो है ना मजदूर हैं मगर मजबूर नहीं हो। आप देखें, तुम्हारे से ज़्यादा कुछ लोग हैं जो चल भी नहीं सकते, फिर भी आप शुक्रिया अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह पाक का, जो अल्लाह ताला ने मेरे बाजू नहीं दे तो कोई बात नहीं, मुझे पाँव दिए, ज़ुबान दिए, चल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद भी मैं नाजरा कर चुका हूँ, कुरान मजीद भी पढ़ता हूँ। तो मेरे पास बच्चे भी पढ़ते हैं। तो वो कैसे सीखा काम? दोस्त काम करते थे, वहाँ जाके मैं मायूस होके बैठ जाता था। ज़हन देता था ये काम ऐसे कर रहे इस्माइल, आपको भी ये काम करना पड़ेगा, करके दिखाएंगे। वो फिर मैंने सोच के अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता करता आज तो बहुत काम करता हूँ माशाल्लाह। ये फ़ख्र पाकिस्तान है, इनका ताल्लुक बेसिकली जामपुर से है। ये बताइएगा कि आप शेव करते हैं खुद अपने पाँव से, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, ब्लेड थोड़ा सा अप डाउन हो गया तो कट भी लग सकते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? किस तरह से करते हैं? बस कोई डर नहीं। देखिए बहुत सारे सख्त काम करता हूँ, वहाँ डर नहीं लगता। तो ये तो एक मेरे लिए मामूली सी बात है, आपको करके दिखाता हूँ, ये भी आपके सामने, वो भी। ये तो आप करते रहते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। आपकी रियल लाइफ क्या है? आप और क्या काम करते हैं जिससे आप अपने बच्चों का रोज़गार वगैरह जो सिस्टम है? जी और काम का जो है ना, भेड़ बकरी का जो है ना व्यापार भी करता हूँ, तो उनसे भी बच्चों के लिए रोज़ी कमा के ले जाता हूँ।
सुनने में आया कि आप किसी के पास खेती बाड़ी वगैरह भी करते हैं। हाँ वो बिल्कुल, वो हटप है जो चौधरी ज़फ़र इकबाल के पास जो है ना, तो वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, तम्बाकू का काम है। वहाँ देखें, वहाँ वो बहुत सख्त होता है तम्बाकू का काम। उसका कल्ले भी पाँव से तोड़ता हूँ, रंबा भी पाँव से लगाता हूँ। वाह वाह। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आपने पहली मर्तबा ट्रैक्टर चलाया था तो माइंड में ख्याल कैसे आया? चलो बाइक तो नॉर्मली आम सा काम है, ये भी आपके लिए आम सा नहीं है, बहरहाल जब आपने ट्रैक्टर चलाया था उसके गियर लगाना, क्लच रेस, वो आपके माइंड में कैसे आया? इतना बड़ा आपने रिस्क लिया। जब उस्ताद के पास चगर जाता है ना सीखने के लिए, ऐसे समझो जो उस्ताद चलाता था मैं उसके पास इर्द गिर्द हर वक्त रह जाता था, देखता था ये कैसे गियर लगाता है, कैसे इसको चलाते हैं। अच्छा। वहाँ से देख कर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चला लिया, कामयाब हो गया। अच्छा माशाल्लाह, मैंने देखा आप मल्टी टैलेंटेड हैं, कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है। फर्दर आपके माइंड में क्या है कि मैंने ये काम दुनिया का जो है ना अभी बचा है, मैंने करना है? तो बहुत हैं मेरे माइंड में जो लोग करते हैं, तो मेरा दिल करता है वो काम करके दिखाऊं लोगों को, मगर हथियार पूरे नहीं हैं। जब हथियार पूरे मिल जाएंगे तो जो लोग मुझे चैलेंज करें वो खुद अपनी ज़ुबान से आके मेरे सामने मुकाबला करें, इंशाअल्लाह करके दिखाऊंगा मैं। इस्माइल साहब मुझे ये बताइएगा, आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल शादीशुदा हूँ। आपके बच्चे वगैरह भी हैं? एक बच्ची है, 2 चले गए। चलो माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप माजूर हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की। इलाके में आपके साथ कोई कॉपरेट तावन वगैरह करता है? जी किसी ने भी नहीं किया, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया। क्यों किसी के ऊपर खाम खा कहूँ किसी ने तावन किया? किसी ने भी नहीं किया। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, माशाल्लाह से जो आप टैलेंट दिखाते हैं, जो मेरे देखने वाले हैं वो अगर आपकी और वीडियोस देखना चाहें तो वो आपको कहाँ पे देख सकते हैं? तो वो मुझे कहाँ पर देख सकते हैं? हाँ अभी तुमको बताऊँ, वो मेरा एक तुमको बताइए। हाँ वो मेरा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया अपना। वाह वाह। नाज़रीन इनका यूट्यूब चैनल भी है, किस नाम से है चैनल? यूनस व्लॉग्स। यूनस व्लॉग। अच्छा। वहाँ पर उसको विज़िट करें यूनस व्लॉग्स को, वहाँ मेरे बहुत सारे वीडियो बने हैं। तो टैलेंट है, इंशाल्लाह उनको पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करें, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। अच्छा देखो बात होता है खुशी का, खुशी का। अगर मैं खुश लगूँ, अच्छा लगूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, दोस्तों को भी शेयर करें, ना तो वरना कोई बात नहीं। अल्लाह। इस्माइल, कहा यह जाता है कि जो इंसान बाहर से बहुत ज़्यादा खुश होता है अंदर से दुखी होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा सीन है? नहीं, अंदर से कोई दुख नहीं। हाँ एक बात का दुख है, अभी ज़िंदगी से शिकवा गिला है आप? हाँ ना किसी से ज़िंदगी में गिला शिकवा नहीं है। एक चीज़ का शिकवा है, जब मेरे पास रोटी लेके आते हैं ना, बोलते हैं इस्माइल भाई ये खाओ, वो मैं नहीं खाता। क्यों? पाँव से मैं उनको ऐसे समझो जैसे कुरान मजीद है ना, पाँव के साथ इस्तेमाल नहीं करते, तो रोटी को भी पाँव के साथ मैं इस्तेमाल नहीं करता। मगर करूँ तो मेरे लिए एहसान है, भूखे मर जाऊंगा, रोटी को पाँव के साथ इस्तेमाल नहीं करूंगा खाने। नाज़रीन आप इनकी बात सुने, माशाल्लाह जिस तरह से टैलेंटेड हैं और बातें भी बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं। इन्होंने कहा जो रिज़्क है, जिसके लिए सारा दिन इंसान घूमता है, मेहनत मजदूरी करता है, कहते हैं कि मैं पाँव से खाना नहीं खा सकता। यही मेरे लिए बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि अगर ये खाना खा सकते होते। बहरहाल सो काइंड ऑफ यू। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इस्माइल साहब, अब मुझे बताइए कि आपको कोई गाना, कोई पोइट्री वगैरह भी आती है? आता तो नहीं है। नहीं, अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा आप सुनवा दे तो सुनवा दूंगा। चलो। हुण वतन ते वाला परदेसी, हर शाम को तांग तंघेंदे पियूं, तड़ी रख तस्वीर सिराने तैं घिन बोसे मूंज लहेंदे पियूं, असां अजकल दे मेहमान ही से तैकू कासिम तऊं सडवेंदे पियूं, बेदर्द सितम हुण घर वाला असां दुनिया छोड़ के वेंदे पियूं। वाह वाह, क्या बात है। नाज़रीन जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। ये आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन भी है। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे दूसरों के सामने हाथ फैलाते? देखिए मैं काफ़ी अरसा हो गया, इस वक्त मेरा 34 साल उम्र है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। मगर क्या है, जो लोग एक काम करते हैं ना, अगर जो भीख मांगते हैं जो लोग, वो क्या है अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं, उनका सारा ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाता है, वो भीख मांगते मांगते। उनके साथ मेरा एक गुजारिश है, वो अगर कोई काम करें तो उनके काम में इज़्ज़त ही है, तो हाकी लाल की रोज़ी में बरकत भी है, बगैर उनकी अपनी मर्ज़ी। पूरे पाकिस्तान को भी, जहाँ जहाँ के भी लोग हैं, जितने भी मुखैर हजरात, हाँ सबको जो है ना, मेरे एक चीज़ का मुझे परवाह है, शिकवा है, अगर मेरे हाथ लगते हैं तो वो भी खाना खिला सकते हैं, तो रोटी अपने हाथों से खा सकता हूँ तो मैं लगवाना चाहता हूँ, मेरे वो लगवा दें।
तो अगर ये नहीं लगते तो मैं बहुत सारा मैं टैलेंट करता हूँ। तो पूरे पाकिस्तान को जो है ना मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, मेरे टैलेंट पूरे दुनिया को दिखाएं, मेरे साथ यही हेल्प करें, तावन करें। इनका यही कहना है कि अगर मेरे बाजू लग जाएं, मैं एक काम नहीं कर सकता, अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता, हाथों से खाना खा लूँ, और मेरिट पे आप फैसला करें। मुझे एक प्लेटफार्म चाहिए जिससे मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं और लोगों को इंटरटेन कर सकूं। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।